Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state true or false. The observed pressure of real gas is more than the ideal pressure. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर स्टेटमेंट फॉल्स होगी। और हमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है रियल गैस का, वो हमारे पास ज़्यादा होता है आइडियल प्रेशर से। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास की कंसेप्ट की, और की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या होगा की कंसेप्ट बच्चों हमारे पास, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। क्या मतलब है इसका बच्चों? बच्चों हमारे पास जो हमारे पास आइडियल प्रेशर होता है, जब हम आइडियल प्रेशर निकालते हैं तो उसके अंदर हम ये नहीं कंसिडर करते कि हमारे पास किसी भी तरह की मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब वहाँ हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को कंसिडर नहीं करते। हम ऐसा अज्यूम करते हैं ऑन बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कि वहाँ कोई हमारे पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रही होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल गैसेस की, तो वहाँ हमारे पास रियल प्रेशर लगता है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर लगता है। अगर हम रियल प्रेशर या फिर ऑब्जर्व्ड प्रेशर की बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये हमें कुछ कम देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है, हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती हैं। क्या होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से? मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है बल्क में, हमारे पास कोई रैंडम मॉलिक्यूल ले लिया है। अगर ये हमारे पास बिल्कुल यहाँ सेंटर में है, तो ये हर तरफ से इसको अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो नेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है इसके लिए, जीरो। लेकिन जैसे ही ये मॉलिक्यूल हमारे पास वॉल के पास पहुंचता है, जैसे ही ये वॉल के पास पहुंचता है, सिर्फ इसको अंदर की तरफ से क्या हो रहा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही होती है। और हमारे जो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसको अट्रैक्ट करते हैं इनसाइड की तरफ। जब ये इसको इनसाइड की तरफ अटैक करेंगे हमारे पास, तो ये वॉल पर जब ये स्ट्राइक होगा तो इतना इफेक्टिवली स्ट्राइक नहीं करेगा। इसका यहाँ इफेक्ट कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। मतलब जितने प्रेशर से इसको, जो प्रेशर इसे हमारी वॉल पर लगाना चाहिए था, वो प्रेशर से ये हमारी वॉल पर नहीं लगाएगा, उतने अच्छे से ये स्ट्राइक नहीं करेगा, कम प्रेशर से स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ इफेक्टिव प्रेशर, या कहें तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इफेक्टिव प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन लग रही हैं। इफेक्टिव प्रेशर यहाँ डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास रियल गैसेस के अंदर हमारे पास जो ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर होता है फॉर अ रियल गैस, ये एक्चुअल में कम होता है। जितना लगना चाहिए था उससे कम लगता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमारे मॉलिक्यूल्स को क्या करने की कोशिश करती हैं, इनसाइड की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल्स को, जो जब वो स्ट्राइक करने जाता है हमारे वॉल्स पर, प्रेशर एक्सर्ट करने जाता है। तो जो हमें स्टेटमेंट दी थी, ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला है मोर देन आइडियल प्रेशर। देयरफॉर द फाइनल आंसर इज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।